नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस साल की शुरुआत से ही मैं आपको लगातार खबरें दे रहा हूं कि कैसे रूस और सऊदी अरब मिलकर तेल की कीमत बढ़ाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। उदाहरण के लिए इस साल की शुरुआत से अब तक कम से कम आधा दर्जन बार ये दोनों देश मिलकर तेल की जो उत्पादन क्षमता है उसमें कटौती कर चुके हैं, यानी कि तेल कम निकाल रहे हैं कुओं से, जिससे कि मार्केट में तेल की उपलब्धता कम हो और मार्केट के अंदर कच्चे तेल की कीमतें भयानक तरीके से बढ़े। इतना ही नहीं, कई अन्य प्रकार से भी इन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ाने का प्रयास किया। एक तरीके से दोनों देश तेल माफिया बन गए थे इस साल। लेकिन असर क्या हुआ, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए। इनके सारे प्रयास भयानक तरीके से फेल हुए हैं। यहां तक कि पिछले हफ्ते जब इनके सारे हथकंडे फेल हो गए तो रूस सऊदी अरब ने ओपेक प्लस यानी कि तमाम तेल बेचने वाले देशों से ये रिक्वेस्ट करी कि प्लीज आप भी तेल की प्रोडक्शन में कटौती कीजिए, यानी कि मार्केट के अंदर तेल कम भेजिए जिससे कि उसकी कीमतें बढ़े। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो इससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की मौज आ जाएगी। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। लिटरली यही कहते हुए रूस और सऊदी अरेबिया तमाम तेल बेचने वाले देशों के सामने गिड़गिड़ाए हैं। लेकिन इन दोनों के रोने धोने का भी कोई असर नहीं हुआ। ये अपील भी बेकार चली गई है, क्योंकि जितने भी तेल बेचने वाले बाकी देश हैं उन्हें पता है कि इससे दुनिया भर की ग्लोबल इकोनॉमी का सर्वनाश हो जाएगा। खासकर कि भारत, अमेरिका और चीन में आर्थिक संकट आ सकता है, क्योंकि इतना कॉमन सेंस सब में है कि भारत, चीन और अमेरिका, साथ ही यूरोपियन देश, अरब के जितने भी तेल बेचने वाले देश हैं, इनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां हैं। और सऊदी और रूस ये कह रहे हैं कि इस मुर्गी का गला काट दो और इसे खा जाओ, एक साथ बहुत सारा खाना मिलेगा। लेकिन सबको पता है कि थोड़े समय के लिए तो मौज आ जाएगी, खूब प्रॉफिट हम छाप लेंगे, लेकिन 4-5 सालों के बाद जब दुनिया भर में आर्थिक संकट आएगा तब इनका तेल खरीदेगा कौन। अगर आप खुद सोचिए कि आप एक दुकानदार हो और आपके पास एक ग्राहक दशकों से, सालों से आ रहा है सामान खरीदने के लिए, अचानक से उसकी सैलरी में कटौती हो जाती है या नौकरी छूट जाती है, घर में आर्थिक संकट हो जाता है, तो फिर वो आपसे सामान खरीदेगा कहां से। इसी कॉमन सेंस को लेकर सभी देशों ने इन दोनों देशों को कड़ी फटकार भी लगाई है। लेकिन अब जो इन दोनों देशों के साथ होने जा रहा है ना, उसे कहते हैं असली इलाज। दरअसल हुआ यह है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कच्चे तेल के रिजर्व किसके पास है, मतलब दुनिया का वो कौन सा देश है जिसकी जमीन के अंदर सबसे ज्यादा कच्चा तेल मौजूद है। तो वो देश ना तो रूस है, ना सऊदी अरेबिया है, ना अमेरिका है, वो देश है वेनेजुएला। क्योंकि वेनेजुएला की जमीन के अंदर अनुमान ये लगाया गया है कि करीबन 300 बिलियन बैरल से ज्यादा कच्चा तेल मौजूद है। और इनकी बहुत सारी जमीनें तो ऐसे हैं जो अनएक्सप्लोर हैं, जिन्हें खोजा ही नहीं गया। ऐसे में तेल इनके पास अकूत मात्रा में पड़ा हुआ है और पिछले कई सालों से, लगभग 1 दशक हो चुका है, प्रतिबंधों के कारण इन्होंने ज्यादा तेल एक्सपोर्ट किया भी नहीं। लेकिन सऊदी और रूस की मनमानी खत्म करने के लिए पूरी दुनिया एक साथ आ चुकी है और सभी देशों ने वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंधों को लेकर अमेरिका को मना लिया है। अमेरिका ने प्रतिबंध हटा लिए हैं और आज से ही, जी हां, आज से वेनेजुएला कच्चे तेल की मार्केट में एंटर हो चुका है। और स्क्रीन पर आप देखिए, भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत खुशी की बात है कि वेनेजुएला मार्केट में आ चुका है और इससे भारत को बहुत फायदा होगा, क्योंकि वेनेजुएला इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इससे बचने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा कच्चा तेल बेचना होगा। और जब ज्यादा कच्चा तेल मार्केट के अंदर आएगा तो मार्केट के अंदर कच्चे तेल के दाम भयानक तरीके से गिरेंगे, जिससे कि तेल खरीदने वाले देश यानी कि भारत, चीन, अमेरिका, यूरोप, इनकी मौज आने वाली है। और सऊदी और रूस, जो दोनों देश खुश हो रहे थे कि कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, मोटा मुनाफा होगा, इन दोनों देशों के धुएं निकलने वाले हैं आने वाले 2024 के अंदर। क्योंकि इन दोनों देशों की पूरी अर्थव्यवस्था रिलाय करती है 100% कच्चे तेल के ऊपर। और अब इस कच्चे तेल में भयानक कटौती आपको कीमतों में देखने को मिल सकती है, जिससे कि इनकी पूरी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी। वहीं भारत के लिए तो ये सबसे ज्यादा मजे की बात है, क्योंकि वेनेजुएला का जो कच्चा तेल होता है उसे रिफाइन करके उससे जो अलग अलग प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, तारकोल, इसके अलावा वैक्स वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट जो रिफाइन किए जाते हैं उसके लिए स्पेशल रिफाइनरी चाहिए होती है। ऐसी रिफाइनरी दुनिया के कुछ ही देशों के पास मौजूद है और
और एशिया में भारत वो एक बहुत खास देश है। यानी कि भारत उस कच्चे तेल को सस्ती दरों पर इंपोर्ट करके जो पड़ोस के छोटे छोटे देश हैं उन्हें रिफाइन करके भी बेच सकता है, जिससे हमारी दुगनी कमाई होगी और भारत के अंदर महंगाई कम होने के पूरे पूरे आसार हो सकते हैं। क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था 100% रिलाय करती है ट्रांसपोर्टेशन पर, और ट्रांसपोर्टेशन रिलाय करता है ऑयल मार्केट पर। और इसीलिए जब कच्चा तेल महंगा होता है तो देश में महंगाई बढ़ती है, और कच्चा तेल सस्ता होता है तो देश के अंदर महंगाई कम होती है। और इसीलिए यह भारत के लिए एक बहुत शानदार